नमस्कार। सत्ता सम्मेलन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे साथ बहुत खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। आज जो हमारा इस सेशन का नाम है वो है, जरा मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको बताना चाहूंगा, इसका नाम है 2022 में कौन, यूपी का वोटर मौन। वोटर की आवाज को सबसे अच्छे तरीके से ये जो उनके प्रतिनिधि हैं ये जानते हैं, वो मौन है कि नहीं है यही हमें बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद भी एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं इस पैनल में, बिल्कुल। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह आता है मन में कि वाकई में क्या जो वोटर है वो मौन है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ सबसे पहले मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं बीजेपी के बहुत बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कांग्रेस के बहुत पुराने, अगर कहा जाए हमेशा जीतने वाले नेता प्रमोद तिवारी जी, आपका स्वागत है। अपना दल से आशीष पटेल जी, आपका भी स्वागत है। और इनको अपना बनाने के बाद बीजेपी की काफी नैया पार हुई थी, अब देखते हैं इस बार क्या होगा। मेरे साथ मेरे ठीक लेफ्ट में बैठे हैं समाजवादी पार्टी से राजपाल कश्यप जी, आपने हाल ही में बड़े खतरनाक कुछ बयान दिए, सुनना चाहूंगा। और एक आवाज जो हमेशा दहाड़ती है, मतलब जिसको कहा जाए एकदम बहुत खतरनाक तरीके से, वो है बीएसपी की सुधीन भदौरिया जी, आपका स्वागत है सर, स्वागत है। सबसे पहले सर वाजपेयी जी, ये सवाल भी है, एक अनुभव भी है। कल रात में मैं लखनऊ रुका, आया ही कल रात में नोएडा से, तो जब फ्लाइट लैंड की तो ड्राइवर साहब मेरे साथ थे। तो जैसे हम लोग पत्रकार हैं, हर एक से सवाल पूछते हैं कि भैया क्या हाल चल रहा है। तो मैं वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वोटर का माइंड इधर उधर जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा उन्होंने क्या कहा, अब आप मुझे बताइएगा। उससे मुझे लगा कि हमारा सेशन तो वोटर मौन है उस पर है, यहाँ तो मामला कुछ और अंडर करेंट का चल रहा है। अब आप सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा वैसे क्या हाल चल रहा है योगी जी, क्या लग रहा है? ठीक है भैया। तो मैंने कहा अखिलेश जी, वो भी ठीक है। तो मैंने कहा योगी जी ने कुछ काम किया? अरे क्या भैया, अब आप सुनिएगा, अरे क्या भैया के आगे क्या क्या आता है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, पहले 400 से 500 होता था, और सब्सिडी मिलती है मैंने कहा 35 रुपए, वो भी 2 महीने नहीं मिलती है, कभी कभार 3 महीने नहीं मिलती है। गैस एजेंसी के पास जाओ तो बोलते हैं हमने भेज दिया, बैंक में देखो खाते में नहीं आती। कड़ुआ तेल, अच्छा ये सारी चीजें मैं कन्फेस करता हूं मैं खुद नहीं खरीदता, ये काम मेरे घर में माता जी का है, तो उसने जो बताया वही बता रहा हूं एकदम। कड़ुआ तेल भैया 220 रुपए तक चला गया, फिर उसके बाद 100 के अंदर मैंने खरीदा एक जमाने में। टमाटर 110 रुपए, पूरे भाव लिख के लाया हूं सर मैं। पेट्रोल कम करने के बाद 95, डीजल 88, अरहर की दाल, ये सुन के तो मैं और हैरान हो गया। उसने कहा वो भैया पिछले महीने ही 200 टच करती है। अब आप मुझे बताइए, क्या महंगाई के अंडर करंट को आप लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या इस पर क्या कर रहे हैं? वाजपेयी जी आपसे सवाल है, माइक प्लीज ले लीजिए सर। आपके द्वारा दिए गए तथ्यों को नकारता नहीं मैं, क्योंकि सामान खरीदने मैं भी जाता हूं बाजार में। लेकिन इस सब के साथ जनता की कुछ और भी आवश्यकताएं हैं, समाज की भी कुछ और आवश्यकताएं हैं। उस मामले में हमारी सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, कानून व्यवस्था, सड़कों का जाल, विकास की तमाम आयाम। तो मेरा निवेदन इतना है कि इस सब पर भी देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट अभी घटे हैं और सरकार का ध्यान इस ओर है, सरकार इसकी चिंता भी कर रही है और बहुत शीघ्र इसका परिणाम भी जनता के सामने आएगा। अच्छा, मैं सभी मेहमानों के पास आऊंगा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, उसके बाद सबके पास मैं आ रहा हूं। स्वास्थ्य सेवा आपको कैसा लग रहा है, यूपी में क्या हाल है अब? स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से देखें तो एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप उसे स्वीकार कर लें। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। कोरोना जैसी महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना का प्रबंधन जिस प्रकार किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी सराहना की है। हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में तो कोई चर्चा और विवाद कर सकता है अपने राजनीतिक कारणों से, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिंदुस्तान की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसने उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन के सिस्टम की सराहना भी की है और उसने कहा है कि इस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। और मैं उसी लाइन में एक लाइन और कहना चाहता हूं, मुफ्त वैक्सीन तो सभी राज्यों को मिल रही है केंद्र से जी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जितनी बड़ी मात्रा में जिस प्रकार का अभियान चलाकर
कोरोना का वैक्सीनेशन किया है, किसी भी स्थिति में यदि थर्ड वेव आती भी है तो नुकसान की संभावनाओं को न्यूनतम करने का काम किया है। फिर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, खुल रहे हैं, एम्स बने हैं, लैब्स बनी हैं, तो इसलिए धीरे धीरे स्वास्थ्य की सेवाओं में भी जो अपेक्षित सुधार मिलेगा जी। और निश्चित तौर पर जनता की अदालत में हम जब जा रहे हैं तो हम उस मायने पर, उस पैदान पर भी मानक के अनुरूप हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।